हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम उन प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। तो देरी ना करते हुए हम जल्दी से इस प्रश्न पर चलते हैं। जो है इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो भी आपके सीजीएल मेंस लेवल में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये उन प्रश्नों के लिए मतलब उस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है। ए की वैल्यू 5 है, तो आप बताइए इसका मान क्या होगा। दोस्तों, आप इसका देखकर ही मान बता सकते हैं कि ये वैल्यू अगर जो बराबर है, ये वाली वैल्यू अगर जो बराबर है, तो जो हमारा फार्मूला सटीक बैठता है वो क्या बैठेगा। वो क्या कहता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc ये जीरो के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। मतलब ये किसके बराबर होगा? 3abc के बराबर होगा। मतलब ये वाली वैल्यू 3abc के बराबर होगी। तो आंसर 3abc ये आने वाला है। abc abc कट जाएगा, 3/5 इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर जीरो। अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो सब में प्लस हो जाएगा। यहाँ बराबर रखेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। ये बराबर होगा तो ये दोनों का पूरे का मान क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो के बराबर होगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इधर वाला वैल्यू जीरो तो इधर वाला वैल्यू 3abc के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। दो अभाज्य संख्याओं वाला क्वेश्चन। बच्चे इसको करते रहेंगे और दिमाग अपना पंचर कर लेंगे और कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए बड़े मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना, तुरंत सॉल्व करना। हिट एंड ट्रायल रूल लगाइए। देखिए, दो संख्याओं सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो कह रहा है 117 है। तो 3x-y का मान बताओ यदि x y से बड़ा है। कर देंगे 117 को हम गुणा करेंगे, 13 का 9 गुना 117 होता है। फैक्टर करेंगे 13 और 9। एक तो प्राइम फैक्टर ये है, एक 9 है। अगर जो हम 13 तिया 39 ले लेंगे, 39 और 3 ले लेंगे, तो दोस्तों इनमें 3 कॉमन हो जाएगा, जो कि को प्राइम नहीं रहेगी। को प्राइम की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए 13 और 9 इसका जो है फैक्टर ही मतलब को प्राइम होगा, बाकी को प्राइम नहीं होगा। तो फिर हम डायरेक्ट आंसर कहेंगे x बड़ा है। x की वैल्यू 13 ले लो, 13 तिया 39, 39 में से 9 घटा दो, आंसर 30। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जबरदस्त है ना क्वेश्चन। अगला दोस्तों देखो क्या कह रहे हैं। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एबीसी में एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। भुजा बीसी जो है परपेंडिकुलर है भुजा बीडी पर। ठीक है, तो BD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, AD की लंबाई बताओ। दोस्तों, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये ऐसे एक ट्रायंगल दिया है, ये वाली वैल्यू 90 डिग्री दिया है, ये वैल्यू A दिया है, ये BC दिया है। ठीक है, ये कितना दिया है? BC दिया है। इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला गया है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 9 है, ये D है। AD की लंबाई पूछ रहा है, तो फार्मूला डायरेक्ट होता है कि AD को अगर जो स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? CD इंटू BD, CD इंटू BD। कुछ नहीं करना है, 4 गुणे 9 कर दो और इसका अंडर रूट ले लो, इसका भी अंडर रूट ले लो। तो AD का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? AD निकलेगा। AD की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2 और गुणे 3 मतलब 6 सेंटीमीटर निकलेगी। ऑप्शन कहीं पे भी दिख जाए, AB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर डायरेक्ट आंसर है। दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। देख लो अगला प्रश्न, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे मैक्सिमा मिनिमम वाला क्वेश्चन? जब भी कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो और उसमें आपसे कहे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दोस्तों इसकी 100% मिनिमम वैल्यू अगर जो आप निकालेंगे तो 100% इसकी मिनिमम वैल्यू जो कम वाली वैल्यू होगी वही वाला मान होता है। कभी भी स्क्वायर वाला वैल्यू
कभी भी स्क्वायर वाला वैल्यू दिया हो तो उसकी 100% वैल्यू क्या आने वाली है, कम वाली आने वाली है, तो -8 इज द राइट आंसर। यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। किस पे आएगा दोस्तों, किस पे आएगा, साइन 90 पर निकाल लीजिए, सॉरी थीटा 90 पर निकाल लीजिए, मिनिमम वैल्यू आएगी। थीटा की वैल्यू किस पे निकालेंगे, 90 डिग्री पे निकालेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो 8 इंटू 1 8 आंसर आने वाला है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हम लेके आए हैं वो क्वेश्चन लेके आए हैं। ए बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं और व्यवसाय शुरू करने पर ए की जो पूंजी है लगती है, ए जो है पूंजी का 1/3 भाग लगाता है, 9 महीने के लिए निवेश करता है। बी अपने पूंजी का 2/3 भाग लगाता है, 2/3 भाग लगा देता है, ठीक सही। बी को लाभ का 2/3 भाग मिलता है, तो बी ने कितने महीने पूंजी लगाई थी। अब दोस्तों कुल पूंजी की अगर जो हम बात करें तो कुल पूंजी अगर जो हम 1/3 इसने लगाया तो 2/3 उसने लगाया होगा। अगर जो कुल पूंजी हम मान लेते हैं, कह रहते हैं कि कुल पूंजी अगर जो उनकी कितनी है 3 यूनिट है, तो फिर 1 यूनिट किसने लगाया, इसने लगाया, और ए ने, और 2 यूनिट किसने लगाया, बी ने लगाया। ए ने पूंजी लगाया 9 महीने, तो ए को लाभ जो आएगा 1 का गुणा 9 से करेंगे। बी ने पूंजी लगाया 2 यूनिट, 2 का गुणा किससे करें कि किसके बराबर हो जाए, प्रॉफिट बराबर हो जाए, 2/5 हो जाए, 2/5 हो जाए। तो यहाँ पे x मान लेंगे, x महीने पूंजी लगाया, 9×5 = 45। यहाँ पे इसको हम x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। x की वैल्यू मतलब लाभ का 2/5 भाग मिलता है, तो यहाँ 2/5 भाग मिलता है, तो 1 मिनट यहाँ पे दोस्तों लाभ बटेगा किस हिसाब से, कुल लाभ नीचे दिया गया है, कुल लाभ नीचे दिया गया है, लाभ बटेगा किस हिसाब से। ए को अगर जो 2 रुपये मिलते हैं, बी को अगर जो 2 रुपये मिलते हैं, तो ए को मिला होगा 3 रुपये, ए को मिला होगा 3 रुपये। ए की वैल्यू ऊपर लिखी थी मैंने, गड़बड़ यहाँ पे लिख दिया, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रुपये होगी और बी की वैल्यू होगी 2 रुपये, ठीक है। 2 को इस तरह से काट दो, 2 दोनों तरफ से कट जाएगा, 3 का 3 गुना होता है 9, 3 का 3 गुना 9 होता है, तो x की पूंजी की मतलब x की वैल्यू कितनी आई 3, मतलब कितने महीने की पूंजी लगी होगी, 3 महीने पूंजी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दो दोस्तों। आगे को क्वेश्चन तभी आपको हम बताएंगे जब इसको लाइक करोगे आप।